सायन रुग्णालयाच्या डॉक्टर सुजाता बावेजा आपल्यासोबत आहेत. आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत. ICMRचा सध्या एक रिपोर्ट आलेला आहे आणि सेकंडरी बॅक्टेरियल इन्फेक्शनमुळे कोरोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यू होतोय असं त्यामध्ये नमूद केलं आहे. याबद्दल काय सांगाल? ही बातमी खरी आहे का? ये सच है। ICMR ने एक पेपर पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि 56% पेशेंट को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिनको हुआ था उनकी मौत हो गई है। पर अगर आप उसको देखें तो ये सत्य पूरा नहीं है। कारण ये है कि जो भी डेटा उन्होंने दिया है उसमें 3.5% ओनली 3.5% लोगों को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था और उनमें से बोला गया कि 56% की डेथ हुई है। सो टोटल नंबर बहुत कम है, तो हम ये कंक्लूजन पे नहीं कह सकते कि जो पेशेंट्स को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है उनकी मौत हो रही है। मॅम, अँटीबायोटिक ज्यादा घेतल्यामुळे देखील मृत्यू होत असल्याचं त्यामध्ये नमूद आहे. तर याबाबत नक्की काय नेमकी स्पष्टता अजूनही आलेली नाही आहे. देखो, पेशेंट जब भी कोविड से इन्फेक्ट होता है तो एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं, क्योंकि जब भी हॉस्पिटल में पेशेंट है, पेशेंट स्टेरॉइड्स के ऊपर है और वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो एंटीबायोटिक का कवर तो देना ही होता है। पर ये जो डेटा है वो उन पेशेंट्स में से आया है जो आईसीयू में एडमिटेड थे। आईसीयू में जब पेशेंट्स काफ़ी सीरियस होते हैं और काफ़ी हाई डोजेज ऑफ स्टेरॉइड्स पे भी होते हैं तो उनको हाई डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक देनी भी पड़ती हैं, क्योंकि अगर हम नहीं देंगे तो क्योंकि पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो बहुत सारी और बीमारियां हो जाएंगी, तो उससे तो छुटकारा नहीं है। बट ये ज़रूर है कि जो ये एंटीबायोटिक्स देंगे हम उनको प्रॉपरली देनी चाहिए और उसके बाद आफ्टर गेटिंग अ कल्चर रिपोर्ट आपको उसको डाउनग्रेड करना चाहिए। दैट इज हायर एंटीबायोटिक्स से शुरू करके नीचे आ जाना चाहिए ताकि एंटीबायोटिक्स का मिसयूज नहीं हो। सध्या नागरिकांमध्ये या बातमीमुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये भीती आहे, तर त्यांना ते खरंच घाबरण्याचं कारण आहे का? त्यांच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? नागरिकांना सल्ला काय द्याल? देखो, इस तरह घबराने की बात तो नहीं है। आज की तारीख में एक ही चीज़ से घबराने की चीज़ है कि अपने आप को कैसे कोविड से बचाएं। अगर आप अपने आप को कोविड से प्रॉपरली बचा सकते हो, पर अगर आपको बीमारी है, आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हो, स्टेरॉइड्स पे हो, तो अपनी इवन घर जाने के बाद अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखो और कोई और कॉम्प्लिकेशन होने के पहले उसके साइंस एंड सिम्टम्स को देखो। इस तरह तो आप बचा सकते हो। बट अगर अस्पताल में आपको कुछ एंटीबायोटिक्स दी गई हैं तो वो इसलिए दी गई हैं कि आपको दूसरे ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन नहीं हो, और जो आज की तारीख में हो रहे हैं। आगामी काळामध्ये अपॉर्च्युनिटिक इन्फेक्शनचं प्रमाण जे आहे हे वाढण्याची शक्यता नाकारता येते का? हे वाढू शकतं का? ये बिल्कुल बढ़ रहे हैं। आज की तारीख में क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि जो हमारे पेशेंट्स को हम प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। एक तो यस, हम स्टेरॉइड जो है इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी देश है वो एक डायबिटिक कैपिटल है। आधे लोगों को तो अपना डायबिटीज़ का स्टेटस पता नहीं होता है, जो जब वो अस्पताल में जाते हैं तो डिटेक्ट होते हैं और जब डिस्चार्ज भी हो जाते हैं तो वो अपने आप को डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करते हैं। और पेशेंट स्टेरॉइड्स पे भी रहता है, डायबिटीज़ भी अनकंट्रोल रहती है, तो इन्फेक्शन लाइक म्यूकर भी हो जाता है, कैंडिडा भी हो जाता है, और कितने सारे इन्फेक्शंस हमेशा होने के चांसेस तो रहेंगे ही ना। लोकांना तुम्ही काय सल्ला द्याल या निमित्तानं? सिर्फ अपने आप को बचाओ। पहले तो अपने आप को कोविड से बचाइए, और जब आप अपने आप को लगता है कि आपको कुछ सिम्टम्स हैं, बुखार है या कुछ भी तकलीफ है, तो प्लीज़ डॉक्टर की सलाह दीजिए, प्रॉपरली इलाज कराइए और इधर उधर घूमते मत रहिए बिना बात के। ICMRचा जो रिपोर्ट आला होता त्यासाठी कोणकोणत्या हॉस्पिटलचा त्याच्यामध्ये समावेश होता? देशभरातून हे हॉस्पिटल घेतल्याची माहिती आहे आणि त्याच्यासाठी जो सॅम्पल होता ते किती कलेक्शन त्याचं झालं होतं? किती लोकांवर हे सॅम्पल घेऊन रिसर्च समोर आला आहे? देखो, ICMR का एक ये बहुत पहले से ही, क्योंकि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक ग्लोबल इमरजेंसी है, तो उसके अंडर ICMR ने ये स्टडी और ये सर्वेलेंस चालू ही है। ये 4-5 साल से चालू है और उसमें साइन अस्पताल एक हिस्सा है। हम बम्बई से हम और हिंदुजा हॉस्पिटल, साइन हॉस्पिटल और हिंदुजा हॉस्पिटल रिप्रेजेंट करता है। उसके दौरान हम जो हमारे सारे जो हम ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं वो ICMR का एक सेंटर होता है, उसमें भेजते हैं। हम अपना उनको रिपोर्ट भी करते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, ताकि ये पता चले पैन इंडिया में क्या हो रहा है। 10 अस्पतालों से ज़्यादा हैं जो ये स्टडी जहाँ पे चल रही है। माझी माहिती अशी आहे की हा जो रिसर्च आहे हा पहिल्या लाटेमधला आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये दुसऱ्या लाटेमध्ये काही परिणाम तुम्हाला जाणवतोय का, की अशा पद्धतीचे पेशंट्स आणखी वाढतायत आणि त्यांचा मृत्यू होतोय? असं काही आता आकडेवारी समोर येते का?
ये जो स्टडी थी, क्योंकि आईसीएमआर के प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग थे और डेटा जा ही रहा था, ये जून और अगस्त के बीच में थी जो पहली वेव थी। पहली वेव में क्या था कि बहुत अलग था। आज की तारीख में जो हम बोल रहे हैं कि जो हमारे रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स हैं या म्यूटेंट स्ट्रेन ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं, एक जने से दूसरे जने को इन्फेक्ट करने की उनकी क्षमता ज़्यादा है और बीमारी पैदा करने की भी क्षमता ज़्यादा है। सो ये सब चल रहा है। तो उस वक्त का जो थोड़ा सिनेरियो था वो अलग था, बट आज अलग है। पर अगर पेशेंट, यंग पेशेंट है जो आईसीयू में एडमिट हो रहा है और उसको भी तो पूरी बचाने की कोशिश करनी ही पड़ेगी, तो ये तो है नहीं कि हम एंटीबायोटिक उनको देंगे नहीं, एंटीबायोटिक तो देनी ही पड़ेगी, पर कैसे प्रॉपरली देनी चाहिए उसका सिर्फ ध्यान रखना चाहिए। और जैसे स्टेरॉइड्स के बारे में भी है, स्टेरॉइड्स जो लाइफ सेविंग है, पर किसी चीज़ को भी अगर प्रॉपरली यूज़ नहीं करोगे तो वो हमारे लिए खतरा बन जाती है। और वो यही चीज़ जो है एंटीबायोटिक्स के ऊपर भी लागू होती है कि उसको बराबर यूज़ करोगे तो वो लाइफ सेविंग है, अगर बराबर यूज़ नहीं करोगे तो वो खतरा हो सकती है आपके लिए। आपण पाहिलं असेल अशा पद्धतीनं डॉक्टर सुजाता बावेजा यांना माहिती दिलेली आहे की जो सर्व्हे करण्यात आला होता तो आयसीयूमध्ये असणारे जे पेशंट्स आहेत यांच्या बाबतीतला होता। त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना घाबरून जाण्याचं कारण नाही आणि कुठल्याही गोष्टींचा जर अनावश्यक मोठ्या प्रमाणामध्ये जर वापर झाला तर त्याचा कुठेतरी दुष्परिणाम होतोच। तर अशा पद्धतीचा हा सर्व्हे होता आणि त्यातून आता नागरिकांना घाबरायचं कारण नाहीये, अशा पद्धतीचा सल्ला देखील त्यांना दिलाय। कॅमेरामन श्रीकांत इंगळेसह निलेश बुधावले, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।